ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। आज रविवार है तो कौन सी मुरली है? अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 15/12/2004 मधुबन। आज इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया कि बाबा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं ले। कहते हैं ना दुनिया में भी कि दुआओं में शक्ति होती है, तो हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। देनी भी है और लेनी भी है। तो साथ ही बाबा ने बताया कि बच्चे कैसे हैं, बेफिक्र। बेफिक्रो बादशाहों की ये सभा है। तो कैसा फिक्र नहीं है कि ना तो उन्हें कोई चिंता है देह की या पुरानी दुनिया की। वे सदैव किस में रहते हैं? रूहानी फख्र में रहते हैं। इसलिए उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं है। तो बाबा अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं आज की विशेष सभा में। साथ ही बाबा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह बच्चों की निशानियां क्या होती हैं? कि वे सदा माया जीत रहते हैं। उनका अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होता है, यानी कंट्रोलिंग पावर होती है। साथ ही और क्या निशानी बताई कि कोई भी वस्तु उनके खजाने में अप्राप्त नहीं होती, भरपूर रहते हैं उनके खजाने, संतुष्ट रहते हैं। और संतुष्टता ही भरपूरता की निशानी है, बेफिक्र बादशाही की निशानी है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो कि 15/12/2004 की है। इस मुरली का टाइटल है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फख्र में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। रूहानी फख्र में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। बाबा पूछ रहे हैं ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र हैं बेफिक्र बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना। बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी। बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो। स्वराज्य अधिकारी का मतलब यानी इन कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की है। कोई फिक्र है क्या? है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र आपने बाप को दे दिए। बच्चे अपने फिक्र किसको दे देते हैं? माता पिता को, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सारे फिक्र बाप को दे दिए तो क्या बन गए? बेफिक्र। तो बोझ उतर गया ना।
फिकर खत्म और बेफिकर बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिकर के ऊपर लाइट का ताज। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ आ जाता है, बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ। आपने कहा एक दृश्य अपने सामने लाओ कि सर पर ताज है और टोकरा है। हाँ, तो क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है। टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके जड़ यादगार चित्रों में डबल ताज दिखाया है। डबल ताज कौन से दिखाए हैं? लाइट का ताज और रत्न जड़ित ताज। तो बाबा कहते द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिकर बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिकर बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। क्या है निशानी? सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, और जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। बाबा पूछ रही है ऐसे बने हो क्या? चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है क्या? गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं के में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा कहते संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना। कौन बैठे हो? संतुष्ट आत्माएं। आज दिन भर अभ्यास करेंगे, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हो ना वहाँ? हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र है क्या? फिक्र नहीं आता? कभी तो आता है? आता है? नहीं? अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं, मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है? मैं और ते का। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? कौन हो? तेरे तेरे वाले। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया। नहीं किया हो तो बाबा कह रहे हैं कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीत हो, माया के
दास नहीं। कौन हो? माया जीत हो। बाबा टाइटल दे रहे हैं कि आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है क्या? कभी कभी टेस्ट कर लेते हो क्या? क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, इसलिए बाबा कहते कभी कभी टेस्ट कर लेते हो। तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा? क्या कहा कि हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया है तो दे दो। बाबा ने कहा कोई फिक्र किसी कोने में रख रखा है तो उसे भी दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? क्या अच्छा है? तो बाबा कहते अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है क्या? सब कॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं। अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। चेक के साथ क्या करनी है? चेंज भी करना है। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं समय और स्वयं दोनों को देखो। क्या देखना है? समय को भी देखो और स्वयं को भी देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे। कई सोचते हैं ना कि अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अभ्यास ही नहीं होगा तो याद कैसे आएगा? बादशाह बन के तो देखो। क्या कह रहे हैं बाबा? बादशाह बन के तो देखो। बने हैं, लेकिन कोई बने हैं और कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है। क्या कहा बाबा ने? अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। क्या स्पीड होनी चाहिए? उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना। कौन से हैं दो पंख? उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो। 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने की बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो कौन से हैं? जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो। आत्मा का काल तख्त है, हर एक का अपना अपना काल तख्त है। तो कहते हैं कि अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और तीसरा भविष्य विश्व राज्य के
तख्त नशीन भी हो। कौन कौन से 3 तख्त हैं? अकाल तख्त, बाप दादा का दिल तख्त, और भविष्य राज्य का तख्त। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है क्या? हाथ उठा रहे हैं। तख्त नहीं छोड़ना है। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है। तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं निर्मला बहन? और सेवा। वेरी गुड। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है? तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है। कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। संकल्प भी खजाना है और समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहें, जो वरदान लेना चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें, उतना अभी बना सकते हो। ये समय कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। तभी कहा जाता अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बाबा कहते बहुत गवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। कितने खजाने हो गए? संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। दुआएं देनी है और दुआएं देनी। सबसे सहज पुरुषार्थ में दुआएं, सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं दो और दुआएं लो। सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। आता है दुआएं देना? आता है। लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है, दोनों आता है, वह हाथ उठाओ। दुआएं देना और लेना दोनों आता है तो अच्छा है। सभी को आता है क्या? अच्छा। डबल फोनर्स को भी आता है क्या? मुबारक है। देना आता है, लेना आता है तो बहुत बहुत मुबारक है। सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देना भी आता फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। बाबा कहते दुआएं देने और लेने से ही संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे, पूछ रहे हैं बाबा, तो क्या करेंगे? लेंगे? बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे क्या? अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही क्या?
बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर अस्वच्छ हो नहीं रहा है ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई देवे तो आप क्या ले लेंगे? कोई आपको खराब चीज दे तो आप लेंगे क्या? नहीं ना, नहीं लेंगे ना। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल देखने में बड़ा सुंदर है और वो खराब है, तो आप ले लेंगे क्या? फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लें। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में ये दृढ़ संकल्प करो, अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आ जाए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मैं मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे, क्या वह भी समझते हैं? समझते हो क्या? हिम्मत रखते हो क्या? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। जो हिम्मत रखते हैं कि बाप की मदद मिलेगी, वो लंबा हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट हैं, रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वह हाथ उठाओ। करना ही है, रेगुलर स्टूडेंट भी हो, ब्राह्मण भी हो, है ना, तो हाथ उठाओ। दुआ देंगे और दुआ लेंगे, पक्का यही करेंगे? करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, यह कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। बाबा तो सारा देख रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कैबिन वालों ने हाथ नहीं उठाया। ये समझते हैं कि हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दें करके उसको खत्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरे तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ अपने अंदर संभाली, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है, देकर चला गया। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आश सुना रही हैं। बाप दादा के दिल की क्या आशा है? बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में हैं, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना।
परिचय देकर के ही माउंट आबू में सेवा करके ले जाते हैं ना। तो बाबा कहते सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आश है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको बाबा कहते उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे जमा करेंगे उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, कौन बैठे हो? राजा बच्चे। लौकिक में भी देखो हर माता पिता अपने बच्चे को क्या कहता है, मेरा राजा बेटा। तो राजा बच्चे होना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की सबने अंडरलाइन, जिसने की वह हाथ उठाओ। कर ली? अच्छा है। बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? टीचर्स को याद है क्या? लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना टीचर्स? 1 मास ठीक है क्या? पांडव ठीक है क्या? अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुंचे हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं तो माया को भी नए नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वह हर रोज अपनी नवीनता को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण और कौन सी विशेष शक्ति अपने में धारण की, कौन सा गुण और कौन सी शक्ति बाबा पूछ रहे हैं अपने में धारण की, ये नवीनता को चेक करना। तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को सदा रूहानी फखुर में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा के खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परमधाम के रास्ते। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती हैं। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने की बजाय अलबेलेपन की नींद में
व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है क्या। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं आज का। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना बाबा कहते सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। ओम शांति।